अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करते हैं। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, कहते हैं कि इनका कॉमन जो लॉग है वो फाइंड करें इन फॉलोइंग नंबर्स का। तो पहले जो है आपको लॉगरिथम के बारे में बता देती हूँ कि वो क्या चीज़ है, उसको किस तरह जो है वो करना होता है। ठीक है, अच्छा, लॉगरिथम की जो एक सिंपल शक्ल होती है वो होती है वो लॉग से डोनेट किया जाता है एंड लॉग वाई यहाँ पर होता है एन लाइक और यहाँ पर एक्स। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको की, और जो यहाँ पर ये चीज़ होती है ये होती है बेस। ठीक है, ये होती है बेस आपके पास। अच्छा, जो होती है ना बेस, बेस जो है वो ग्रेटर देन होती है ज़ीरो से। ज़ीरो से हमेशा बड़ी होती है, लेकिन वो कभी भी वन के जो इक्वल है वो नहीं होती। ठीक है, ये डज नॉट इक्वल टू वन, वन के कभी इक्वल जो है वो नहीं होती। उसके बाद अगर जो हमारे पास एक्स जो है, जो आंसर आता है जो इक्वल की इस साइड पे होता है, हम उसको कहते हैं कि वो हमारा जो है वो लॉग वाई का जो है वो ये जो है ये लॉग ऑफ वाई का आया है। ठीक है, तो उसके बाद और क्या चीज़ है कि कॉमन लॉगरिथम का आपको बता देती हूँ कि कॉमन लॉगरिथम क्या होती है। कॉमन लॉगरिथम में कॉमन अच्छा, कॉमन लॉगरिथम में भी वही जैसे लॉग होता है वैसे ही होता है। यहाँ पर जो होता है यहाँ पर 10 होता है। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 100 हो सकती है, जैसे 1000 हो सकती है, और यहाँ पर जो है एक्स उसकी कुछ भी आ सकता है। जैसे लेट करते हैं कि इसका हमारे पास आ जाता है कि 5। ठीक है, इस तरह से आ सकता है। अच्छा, ये जो 10 होता है ना, ये होता है कॉमन लॉगरिथम की एक पहचान के वो कॉलम कॉमन लॉगरिथम है। ठीक है, अच्छा, ये जो 10 होता है ये लगाएं या ना लगाएं कोई इशू नहीं होता। मोस्टली क्वेश्चंस में ये नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर हमारे पास 5 है, फाइव फाइव जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, हमें पता चल रहा है। हमें कैसे पता चला ये पॉजिटिव है? क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन नहीं लगा हुआ। अगर माइनस का साइन लगा देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर हमारे पास 5 है, इसके साथ प्लस लगाओ या ना लगाओ वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर इसके साथ 10 लगाओ या ना लगाओ वो कॉमन लॉगरिथम ही होगा। ठीक है, बस ये चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ, फिर उसमें साथ साथ बताऊंगी कि इनको किस तरह से करना है और किस तरह से इनका आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि अगर हमारे पास आंसर आ जाता है ना 1.9467 लाइक दिस, तो जो हमारे पास ये चीज़ होती है ये हमारे पास होती है करेक्टरिस्टिक। ठीक है, और जो हमारे पास ये चीज़ होती है ना, ये पूरी वैल्यू जो हमारे पास पॉइंट से पहले वाली चीज़ होती है वो करेक्टरिस्टिक्स होती है, जो पॉइंट वाले बाद वाली चीज़ होती है वो होती है मेंटीसा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करती हूँ, फिर साथ साथ बताती हूँ कि उसको किस तरह से करना है, और उसमें क्या क्या रूल्स लगेंगे और क्या क्या चीज़ें लगा के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट 1 का वो लिख लिया है, बताती हूँ कि इसको करना किस तरह से। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास ये पॉइंट है ना, पॉइंट हमने कहाँ लगाना है? यहाँ पर मूव करना है, यहाँ पर एक वैल्यू के बाद। ठीक है, अगर उसको यहाँ से यहाँ मूव किया जाए, अगर तो राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आया जाए, मीन्स के यहाँ से यहाँ आते हैं इस तरफ को। ठीक है, इस तरफ से राइट से लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जब आते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस यूज करते हैं, वो प्लस वाला होता है। ठीक है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो फिर इधर से जब इस तरफ जाते हैं तो फिर माइनस होता है। ठीक है, हम इस साइड से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारे पास प्लस में आता है। ठीक है, तो इसमें कितनी वैल्यूज है? 2 है ना, तो यहाँ पर फिर हम लिख लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अगर तो हम यहाँ से यहाँ आते ना तो फिर मैं इधर माइनस लगा लेती। ठीक है, तो अगर नहीं आए तो फिर वो 2 होगा। अच्छा, उसके बाद बताती हूँ कि मंटीसा को किस तरह करना है, तभी तो हमारे पास आंसर आएगा ना।
ओके, ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये मेंटिसा है। ठीक है, तो ये आंसर किस तरह से आएगा जब ये दोनों हमारे पास होंगे। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स तो आ गई, मेंटिसा जो है उसे देख लेते हैं कि वो किस तरह से आएगा। अब बताती हूँ, इसके लिए हमने बुक के लास्ट पे एक लॉग का जो है वो पूरा टेबल दिया हुआ है हमें, हमने उसको साथ लेके चलना है और उससे वैल्यूज देखनी है और बतानी है कि किस तरह जो है वो करेंगे। ठीक है, वो बताती हूँ। उस टेबल को देखने का तरीका क्या है वो बताती हूँ। पहले हमने क्या करना है, अच्छा अच्छा उसके ना उस टेबल को देखने के लिए ना 3 स्टेप्स हमें बताए जाते हैं। वो स्टेप्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो स्टेप्स क्या हैं। आपने उनको बस माइंड में रखना है एंड देन जो है उसको वैल्यूज को देखना जो है वो स्टार्ट करना है। अच्छा, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है कि आपने पहले जो फर्स्ट 2 वैल्यूज हैं उनको जो है वो लेना है और उनको ढूंढना है। फर्स्ट 2 डिजिट्स को जो है आपने सिलेक्ट करना है और उनको लेना है। फिर बताती हूँ कि इसको किस तरह से करना है। उसके बाद जो है दूसरा क्या स्टेप है कि जो है थर्ड वैल्यू 2 तो होगी हमारे पास, जो फिर तीसरी वाली वैल्यू होगी उसको जो है यूज़ करना है। यूज्ड थर्ड वैल्यू एंड जो फिर थर्ड वाला स्टेप होगा वो फिर होगा कि थर्ड वैल्यू के बाद क्या आती है, फोर्थ वैल्यू। फिर उस फोर्थ वैल्यू को जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, पहले क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट को यूज़ करना है, फिर थर्ड को यूज़ करना है और फिर फोर्थ को यूज़ करना है। बताती हूँ कि किस तरह से उनको यूज़ करना है। ठीक है, बुक पे चलते हैं, टेबल देखते हैं। अच्छा, रजिस्टर मैंने पास ही रख लिया है, मैंने टेबल जो है वो लॉग का खोल लिया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो अब बताती हूँ कि इसको फाइंड किस तरह से करना है। देखिए अगर इस वैल्यू को यहाँ पर क्या है 23 स्टेप्स क्या थे। स्टेप पहला था कि फर्स्ट 2 डिजिट्स जो है उनको यूज़ करना है। ठीक है, पहले क्या है 23, यहाँ से फाइंड करेंगे 23 यहाँ पर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ठीक से पता चले कि कहाँ से जो है वो पॉइंट है कहाँ पर। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड डिजिट है वो हमारे पास है 2। ठीक है, तो उसके बाद क्या था कि थर्ड डिजिट को जो थर्ड वैल्यू है उसको यूज़ करना है। थर्ड वैल्यू जो है वो 2 है, तो हम यहाँ से देखेंगे ये यहाँ पर है 2। इस 2 के इक्वल हमारी 23rd की जो वैल्यू बनती है उसको हाईलाइट कर लेंगे, ये बनती है। ठीक है, जब ये हमें मिल गई उसके बाद हम उन्होंने बोला था कि अब फोर्थ वैल्यू जो है आपकी उसको आपने यूज़ करना है। वो क्या है, यहाँ से देखिए 9 है वो, तो 9 को यूज़ करें। अच्छा, 9 को कहाँ से देखना है, ये लॉगरिथम के टेबल के साथ। अच्छा, कोई भी चीज़ जो है वो बेवजह नहीं दी गई होती। ये देखिए पहले ये दिया गया है और अब फिर साथ मीन का टेबल कॉलम जो है वो भी दिया गया है, वह है 9 जो है उसको आपने यहाँ से देखना है। ठीक है, अच्छा ये रहा हमारे पास लास्ट पे 9 को हमने 23 टाइम्स तक जो है वो लेकर जाना है और देखना है कि उसके इक्वल क्या आता है। यहाँ से ये रहा 23, ये रहा और ये रहा 9 17। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई हमारे पास सारी वैल्यूज़। अब मैं बताती हूँ कि इन जो सारी वैल्यूज़ हैं उनको करना किस तरह से, पता क्या चलेगा। ये वैल्यूज़ आ गई हैं तो आगे क्या करना है। ठीक है, तो अपनी कॉपी पर देखें, इधर इधर से बताती हूँ, लिख के बताती हूँ कि आगे क्या करना है। पहले क्या किया था हमने 23rd को 2 टाइम देखा तो हमारे पास क्या वैल्यू हुई 3655। क्या करना है 3655 एंड जब 9 पर 9 वाले कॉलम में देखा तो वहाँ पर हमारे पास आया था 17। इनको दोनों को ऐड अप कर लेना है। ठीक है, ऐड करेंगे हम इनको 3655 प्लस 17, ये आ जाता है 3672। ठीक है, ये ठीक है 3672 ये आ गया, ये मेरे पास आ गया मेंटीसा। अच्छा, इसके बाद जो है वो आगे क्या करना है ये बता देती हूँ आपको। आपको पहले भी डेफिनेशन बताई है कि जो ये वाला पार्ट होता है ये करेक्टरिस्टिक्स होती है और जो ये वाला पार्ट होता है वो मेंटीसा होता है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है 2, तो फिर उसके बाद है पॉइंट एंड देन जो मेंटीसा की वैल्यू आ जाएगी हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई मुश्किल है, बस आपको टेबल देखना आना चाहिए, वैल्यूज़ को किस तरह से किस तरीके से यूज़ करना है वो आना चाहिए। तो कोई जो है वो मुश्किल पॉइंट नहीं है।
तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ब्रीफली इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझ आ जाए कि इनका जो है वो लॉगरिथम किस तरह से लेना है। वैसे मोस्टली जो है यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े लेवल पे चले जाते हो तो फिर आप सीधा सीधा कैलकुलेटर से ही जो है वो लॉग निकाल सकते हो। पर यहाँ पर हम इस तरह नहीं कर सकते कि आप बोलो कि हम लॉग जो है वो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको टेबल प्रोवाइड किया गया है तो आप टेबल से ही करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख लिया है, तो इसको करते हैं स्टार्ट। उसके बाद जो है इसमें पहले ले लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स करेक्टरिस्टिक्स क्या लेनी है कि पॉइंट आपका यहाँ है, आपने एक वैल्यू के बाद उसको मूव करना है एक वैल्यू के बाद। तो यहाँ से ये यहाँ जाएगा, राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो प्लस में होगा, और कितनी वैल्यूज को मूव कर रहा है, वन वैल्यू को, तो वन इधर आ जाएगा, ठीक है। जब वन आ गया, अच्छा ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं ना टेबल को देखने के, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं और बहुत सारे टीचर्स में भी कोई और मेथड जो है वो यूज़ करते हो, बट मुझे लगा कि आपको इस मेथड से ज़्यादा इजीली समझ आएगा, ठीक है। तो आप इनको माइंड में रखिए तो ज़्यादा इजीली टेबल को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यू होता है तो आप कोई और तरीका अगर आपको आता है तो आप उसको इस्तेमाल करके भी इसको कर सकते हो, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास वन आ जाएगी, एंड उसके बाद रह जाएगा हमारे पास मेंटीसा। अच्छा, यहाँ से मेंटीसा के लिए पहले जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहले दो वैल्यूज़ क्या है, 29, 29 को यहाँ से मैं टेबल से देखूंगी, ये रहा हमारे पास 29, ठीक है। अच्छा 29 है थर्ड, उसके बाद जो तीसरी वाली वैल्यू है वो है 3, तो यहाँ से मैं 3 को देखूंगी ऊपर से, तो ये इस वाले कॉलम में आ रही है, एंड 29 का यहाँ पर 3, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद जो है 3 के बाद क्या है हमारे पास, 4 वाली वैल्यू क्या है 2, तो अब 2 जो है उसको ये वाले कॉलम से देखना है, ये 2 आ रहा है 29 के इक्वल वाला, ठीक है। ये 2 की वैल्यू 29 के इक्वल में आ गई, ठीक है। अच्छा अब जो है इनको क्या करना है, अब जो हमारी इधर से ये वैल्यू आएगी ना 29 और 3 की जो वैल्यू आएगी उसको पहले लिखेंगे। 29 और 3 की वैल्यू आई है 4669, एंड जब वो जो उस कॉलम को करके जो है वो आई है वो उसको साथ ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये इसको कर लिया ऐड, 69, 70, 71 और 72। अच्छा 3 को ऐड कर लें, 4 6, 69 में 3 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 72, 69, 16, 70, 71 और 72, ठीक है। 3 ऐड कर लिए तो 72 हो गया। उसके बाद ये आ गया हमारे पास मंटीसा, तो मंटीसा और करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो ऐड करते हैं। ऐड किस तरह करते हैं, जो पहली वैल्यू होती है वो मंटीसा की होती है, फिर पॉइंट होता है, और उसके बाद जो होता है वो पहली वैल्यू जो होती है वो करेक्टरिस्टिक्स की होती है, पॉइंट होता है, और उसके बाद जो मंटीसा की वैल्यू होती है वो लिखी जाती है। बिल्कुल यही हमारे पास इसका आंसर होगा। अब जो है जो थर्ड क्वेश्चन है उसको बताती हूँ कि उसको किस तरह से करना है। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करते हैं। अच्छा पहले जो था हमारे पास वैल्यूज होती थी तो हम बाद में से उधर ले आते थे, लेकिन अब क्या है, हम अब हमारे पास जो है स्टार्टअप में जो है वो 0 0 आ गए हैं, तो इसको किस तरह से करना है वो भी बता देती हूँ। इसको अब यहाँ से यहाँ इस साइड में मूव करना है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, इधर से इधर मूव किया, बीच में कितनी वैल्यू थी, 1 2 3 4 4, ठीक है, 4 आ गई। तो अच्छा जब इधर से इधर मूव किया तो माइनस आता है ना, तो आपने इसके ऊपर माइनस लगाना है, ठीक है। इसके ऊपर माइनस लगाना है, इन क्वेश्चन में ऊपर माइनस लगाना है, जब लॉग आता है ना तो ऊपर लगाना है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो रह जाता है मंटीसा। मंटीसा को निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पर मंटीसा को निकालने के लिए तो हमें फोर्थ टर्म तक वैल्यूज चाहिए होती है ना, ठीक है, 4 डिजिट की वैल्यूज चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास है ही 2 डिजिट। आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन है नहीं। अच्छा नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे कि सॉरी, हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास 32 है ना, बाकी सबको छोड़ देंगे, बस जो 32 है उसको देखेंगे और उसको अब ज़ीरो के लिए देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बुक से देखते हैं
कि किस तरह से देखना है। ये हमारे पास हो गया 32, तो इसको जो है ये पहला वाला फर्स्ट वाला कॉलम जो है वो 0 का है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, 0 वाला 5051। तो मैं फिर इधर मंटीसा की वैल्यू लिख लूँगी 5051, ठीक है। तो ये जो है मैंने दोनों लिख ली, हमारे पास मंटीसा भी आ गया है। बस फिर यहाँ से हम इनको एडअप कर लेंगे। एडअप किस तरह करना है कि पहले और आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा माइनस एंड पॉइंट, और फिर उसके बाद वाली मंटीसा की वैल्यू, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख लिया है। अब पॉइंट क्या है, करेक्टरिस्टिक्स। तो ई पॉइंट को इस साइड में मूव करना है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ये माइनस में आएगा और साथ क्या आएगा 1, दरम्यान में कितने डिजिट्स हैं, एक है, तो ऊपर आ जाएगा इसके माइनस। एंड फिर उसके बाद जो है हमने इसके बाद निकालना होता है मंटीसा। मंटीसा के लिए फर्स्ट टू वैल्यूज 32 को देखेंगे 0 पर। 32 को यहाँ से 0 पर देखा तो वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिया है 5051, तो वही आता है। तो फिर हम यहाँ पर 5051 जो है वो लिख लेंगे। तो फिर उसके बाद क्या है 6, तो वहाँ से ही हम 32 के जो है इक्वल में 6 जो वैल्यू आ जाएगी वो लिख लेंगे। 6 है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम इसको इसमें जो है मंटीसा में 8 को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 50 and 59, ठीक है। तो उसके बाद जब ये हमारे पास आ गया तो ये हमारे पास क्या था 1, तो इसको फिर इन दोनों वैल्यूज को एडअप कर लेंगे। 1 माइनस का, फिर पॉइंट और फिर मंटीसा 5059, ठीक है। बस ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, सही है। अच्छा, ये देखिए बुक से हमारा जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है वो मैंने 4 के 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट को रीड आउट करते हैं। इफ द log 3 1.09 इक्वल्स टू 1.4926 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स। कहते हैं कि अगर हमारे पास जो इसका लॉग लिया जाए तो इसके इक्वल इसका लॉग इसके इक्वल आता है, तो आप बताएं कि इन सब का लॉग जो है वो किस तरह से आता है। तो आगे लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग टेबल, ठीक है। कहते हैं कि टेबल को जो है वो यूज़ किए बगैर आपने बताना है कि इनका आंसर जो है वो क्या आता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो बेवजह नहीं दिया गया होता, इसको भी कोई सॉल्व करने का तरीका तो बिल्कुल ही होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन जो है वो लिख लिया है, तो इसको जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। साथ साथ बताऊंगी इसके स्टेप्स के इनको किस तरह से करना है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि आपने जो है लॉग का टेबल नहीं यूज़ करना। मैं बताती हूँ कि अब इसको किस तरह से करना है। करेक्टरिस्टिक्स तो हम इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें टेबल की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। यहाँ से पॉइंट को यहाँ पर मूव करना है, तो इसके दरमियान में जो है इधर से इधर है तो प्लस हो गया, इसके दरमियान में कितने डिजिट है, एक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते थे, हम स्टार्टिंग से यूज़ करते थे। अगर स्टार्ट में 0 होता था तो उसको स्किप कर देते थे, अदरवाइज हम स्टार्ट से शुरू करते थे, ये 2 डिजिट लेते थे और इनकी वैल्यूज देखते थे 0 में, और फिर 9 वाले को प्लस कर देते, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये जो ऊपर उन्होंने दिया हुआ है उसको देखूँ, ये क्या है 31.09, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं आई गेस वही क्वेश्चन लिख गई जो ऊपर उन्होंने दिया था। यहाँ से ऐसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन है 3.109 लॉग में, ठीक है। तो जब हम इसका लॉग करेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट पॉइंट पे है पॉइंट, तो इसका फिर आ जाएगा करेक्टरिस्टिक 0। तो अब आगे बताती हूँ कि क्या करना है। ये था 31.09, अगर हम टेबल यूज़ करते तो हम पॉइंट को नहीं देखते थे, हम क्या करते थे 31 को यूज़ करते और 31 को पहले 0 वाले पॉइंट में देखते हैं, 9 वाली कॉलम की फिर वैल्यू ऐड करते, तो फिर हमारे पास वो ये आती थी जो पॉइंट के बाद होता था, मिनटी से आता था, तो वो, ठीक है। तो अगर हम इसको भी यूज़ करें तो हमने पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, या यहाँ पर हो, या इससे पहले हो, उससे कोई इशू तो नहीं पड़ता। हमने देखनी वैल्यू तो उसकी की है ना, एक उसी डिजिट की 3109 की।
तो उसके बाद हमारे पास मेंटीसा जो है वो ये आएगा, ठीक है। तो फिर जो वो है वो ही हम सब क्वेश्चन के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे मेंटीसा इज इक्वल टू, ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है 49 और 26, ठीक है। ये दी हुई है मेंटीसा इसका, तो मेंटीसा आ गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या करते थे, जो है थे इन दोनों का एडअप कर लेते थे। पहले क्या लिखते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर पॉइंट, और फिर उसके बाद मेंटीसा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाला पार्ट क्या है, 310.9 और साथ लॉग। क्या करेंगे, पहले करेक्टरिस्टिक, अच्छा करेक्टरिस्टिक जब लिखी तो इस डॉट को यहाँ पर, इस पॉइंट को इधर से इधर मूव करना है, प्लस होगा। तो 9 में कितनी डिजिट है, 2, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है मेंटीसा, मेंटीसा आपको बताया मैंने, जो है मेंटीसा सबका सेम आएगा, क्योंकि वो वही वैल्यू है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4926, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 2.4926, ठीक है। तो उसी तरह जो है वो थर्ड वाला क्वेश्चन भी बता देती हूँ, क्योंकि वो तो मे भी आपको कंफ्यूज कर दे। लॉग 0.003109, इसको इस साइड पे इधर मूव करना है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स ये मैंने ये लिख दिया है, लेकिन आप जो है वो, अच्छा ठीक है, मे भी आपको समझ ना आए तो पूरा ही लिख देती हूँ। अब वैसे पेपर्स में आपने पूरा लिखना है, आधा नहीं लिखना, ठीक है, इशू बन जाता है। इधर से इधर मूव करना है, तो 1 2 3, तो ये इधर से जब इस साइड में मूव किया लेफ्ट से राइट, तो वो माइनस आएगा। तो ये क्या है, 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस में, उसके ऊपर मैंने माइनस लगा दिया। उसके बाद मेंटीसा बिल्कुल इसका भी वही आएगा जो सबका यूज़ किया है, 49.26। तो इन दोनों को जब एडिट कर लेंगे दोनों, तो 3 पहले करेक्टर, फिर पॉइंट, एंड 49 26, अच्छा सॉरी ये पॉइंट नहीं आता, 49 और 26 मेंटीसा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ वन है वो है 0.3109। इसको किस तरह से करना है, इसको यहाँ से यहाँ मूव करना है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पास आ जाएगी 1 और माइनस का, क्योंकि हमने उसको लेफ्ट टू राइट मूव किया, ठीक है, तो वो माइनस में आ जाएगा। उसके बाद हम वैसे ही उसका मेंटीसा लिखेंगे। मेंटीसा क्या है, 4926, तो करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, करेक्टरिस्टिक्स 1 डॉट मेंटीसा क्या है, 4926, बिल, ठीक है। मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन मुश्किल था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बिल्कुल था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि विदाउट टेबल करना है, तो थोड़ा सा था, लेकिन मुश्किल नहीं है। तो ये जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं, फाइंड द नंबर्स हुज द कॉमन लोगार्थम, और अच्छा कहते हैं नंबर्स मालूम करें जिनका कॉलम लोगार्थम जो है वो ये और ये है, ठीक है। वो किस तरह से फाइंड करना है वो भी बताती हूँ आपको। अच्छा मैंने जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था, पार्ट थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लिख लिया है। बताती हूँ कि इसको किस तरह से करना है। पहले हमने क्या करना है, हमने जो है वो लेट करना है कि क्योंकि उन्होंने बोला है कॉमन लोगारिथम जो है वो ये है, वो मालूम करना है वो किस वैल्यू का, ठीक है। तो मैं इसको क्या करती हूँ कि लेट लॉग ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 3.5621 के। अच्छा लॉग ऑफ एक्स क्यों लिखा है मैंने वो भी आपको बता देती हूँ। मैंने जो हमने डिजिट फाइंड करना है ना उसका नाम मैंने एक्स रख दिया है। लेट उन्होंने बोला ना वो वैल्यू फाइंड करें जिसका जो है वो लॉग लेके ये आंसर आता है, ठीक है। तो मैंने वो वैल्यू एक्स को रख लिया है, इसीलिए लॉग ऑफ एक्स इसको रखा, ताकि जो ये आंसर है ये लॉग ऑफ एक्स का आया है, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट में ये बताया आपको तो बताया था कि जो इस साइड पे होता है हम कहते हैं कि ये जो है ये लॉग ऑफ एक्स का जो है वो लॉग है, ठीक है। तो इसी तरह से हम फिर मैंने उसका नाम एक्स रख लिया खुद से। आप इधर कुछ भी रख सकते हो, वाई रख सकते हो, एम रख सकते हो। नॉर्मली जो एक्स है वो एक फेवरेबल सा लगता है, तो मैंने वो इसलिए रख लिया, ठीक है। ये रखने के बाद अच्छा आपको इधर एक और चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। एक और चीज़ है एंटी लॉग, ठीक है। अच्छा एंटी लॉग क्या है, एंटी लॉग जो है ना, जैसे एक एग्जांपल दूँ, हमारे जब मोबाइल में वायरस हो जाता है तो उस वायरस को ख़त्म करने के लिए हम एंटी वायरस को यूज़ करते हैं, है ना।
और हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं कि जब हमारे हमारे वायरस हो तो उसको ख़त्म करने के लिए हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी तरह लॉग जो है उसको ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैं दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लूँगी, एंटी लॉग log of x इज इक्वल टू एंटी लॉग और 3.5621, ठीक है। ये एंटी लॉग और लॉग जो है वो कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पर बस बाकी रह जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.5621, ठीक है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, इसी बुक के ऊपर हमारे पास जो है लॉग जो मैंने किया ना, लॉग वाला टेबल मैंने जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है, उसी के बाद जो है वो एंटी लॉग का टेबल आता है। तो अब मैं वहाँ से आपको बताती हूँ कि एंटी लॉग को किस तरह से करना है, वो बताती हूँ। अच्छा, ये जो है बिल्कुल लॉग वाले टेबल जो है उसके बाद एंटी लॉग का जो है वो टेबल है। तो यहाँ पर हम वैल्यू देखें, हमारे पास वैल्यू थी 3.5621। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जो है वो पॉइंट में दी हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग लेने के लिए क्या करना होता है, जो पॉइंट के बाद वैल्यूज़ होती है ना उनको लिखना होता है। तो हमारे पास क्या थी 3.5621, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखूँगी पॉइंट के बाद क्या है 5 6, तो मैं यहाँ पर 5 6 लिखूँगी। इस पेज पर 5 6 नहीं है, तो नेक्स्ट पेज जो है उसके ऊपर देखते हैं। ये रहा यहाँ पर 5 6, ठीक है। अच्छा, 5 6 जो है वो तो मिल गया है, लेकिन 5 6 के बाद जो हमारे पास है वो है 2 और 1, ठीक है। तो ये 5 6 हो गया, ये यहाँ पर ये हो गया 5 6 और उसके बाद क्या है 2। तो 2 में इक्वल 5 6 की वैल्यू हो गई ये वाली 3648, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गई और उसके बाद था क्या था 3.5621 वन वन आगे 1 है, तो 1 बिल्कुल उसी तरह लॉग वाले टेबल में जैसे किया ना वैसे ही एंटी लॉग में टेबल में करना है। फिर उसमें ऐड कर देंगे 1, ठीक है। ये आ गया 3648, तो 1 को ऐड किया 3649 आ गया। अब इसकी जो एंटी लॉग है उधर लिख लेंगे, जो हमने उधर से निकाला है 3649, ठीक है। तो ये हमारे पास x के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर एंटी लॉग इसका लिया तो ये इसका फिर x का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि ये जो थी ये वैल्यू थी जिसका एंटी लॉग हम जिसका लॉग हमने लिया, तो हमारे पास जो है वो ये आया था, ये, ठीक है। एंटी लॉग भी बिल्कुल उसी तरह लेना है, बस ये है कि इसके पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज जो है उनको यूज़ करना है। मैंने पहले 56 को 2 वाले कॉलम में देखा, उसके इक्वल जो थी वैल्यू थी उसको सिलेक्ट किया एंड फिर उसमें ऐड कर दिया 1 वाली वैल्यू को, ठीक है। 1 वाला जो कॉलम था डिफरेंस का, उसके अंदर जो 1 के ऊपर अपोजिट उसके 56 के अपोजिट जो वैल्यू आई थी उसको मैंने उसमें ऐड किया, तो वो हमारे पास 3649 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिख लिया है, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। इसको भी पहले लेट करेंगे log ऑफ x इक्वल टू -1.7421, ठीक है। उसके बाद दोनों पे एंटी लॉग लेंगे। आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, मैंने तो नहीं लिखा लेकिन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो -1.4741, सॉरी यहाँ पर भी एंटी लॉग आता है, एंटी लॉग, ठीक है। तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा x और इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग इक्वल्स टू एंटी लॉग और -1.7421, ठीक है। अब आपको बताया कि एंटी लॉग किस तरह से लेना होता है, पहले ये वाली वैल्यूज़ को देखना होता है, ठीक है। तो चलते हैं टेबल से देखते हैं एंटी लॉग की वैल्यूज़ को। हमारे पास पॉइंट के बाद था 74, ठीक है। मैंने ये देखा 74 के बाद था 2, ठीक है। तो इसके ऊपर ये 2 की वैल्यू 0 1 2 उसके बाद, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली इधर से सिलेक्ट कर लिया 74 और ये रही 2 की वैल्यू, और 2 के बाद था हमारे पास 1, इसकी अपोजिट ये रही 1 की वैल्यू कॉलम में, तो ये इसमें 1 ऐड कर लेंगे। ये क्या है 5521, इसमें जब 1 ऐड करेंगे 5522 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फिर आ जाएगा 5522, ठीक है।
तो ये हमारे पास फिर आ जाएगी x की वैल्यू। बस इधर तक क्वेश्चंस करने हैं। इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं है। ये बस ये जो क्वेश्चन था इसके बस ये 2 ही पार्ट थे, ठीक है। तो पहले 3 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं जो है वो इंशाल्लाह जल्दी जो 4 पार्ट है हमारा आगे जो नेक्स्ट रह गया है वो भी बनाऊंगी। उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको किसी पॉइंट पर मुश्किल होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और अगर आपको हेजिटेट फील करने की कोई जो है वो नहीं है कि आप मैसेज करेंगे तो बताएंगे नहीं, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।